योगी सरकार की मंशा को साकार करने के लिए उप जिलाधिकारी सोहावल अशोक कुमार सैनी 13 अगस्त को मैया कपूरपुर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में लगने वाले समाधान दिवस में पहुंचे और उन्होंने वहां शिकायतों को सुनने का काम किया। इस समय 3 शिकायतें आईं, जिसमें से छविलाल ने आवास के लिए शिकायत किया और हरिराम ने शौचालय पाने के लिए निवेदन किया, वहीं उत्तरी प्रसाद ने रास्ते के लिए निवेदन किया। लेकिन इस दौरान देखा गया कि ग्राम सभा में गंदगी का आलम इतना है कि मच्छरों का प्रकोप है। लोगों ने अपने घूर को, अपने गोबर को, जो गाय जानवरों से होते हैं, उनको रोड के ऊपर डाल के रखा है तथा तालाबों में किनारे किनारे कचरा डाल के रखा है, जिसकी वजह से गंदगी का आलम है। चारों तरफ सड़क पर पानी कचड़ा ही चारों तरफ देखने को मिला। ऐसे में ग्रामीणों ने जब शिकायत किया उप जिलाधिकारी सोहावल अशोक कुमार सैनी से, तो उन्होंने पूरे गांव का विजिट किया तथा ब्लीचिंग पाउडर मंगवा कर वहां पर उन्होंने नालों में, नर्दहाओं में जहां मच्छरों का प्रकोप हो सकता है वहां उन्होंने देखा। गंदगी ऐसी कि चारों तरफ मच्छरों से इनकार नहीं किया जा सकता था। जिस तरफ देखिए, और सड़कों पर जल भराव, सड़कों की जो क्वालिटी थी, सड़क धंस जाने की वजह से, काफ़ी पहले बनने की वजह से, जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त थी और उस क्षतिग्रस्त में जल जमाव हो रहा था और सड़कों के किनारे जो लोग कचरा डालते थे, उस कचरे की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा था। तो इस वक्त पर उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सैनी ने जो परमेश्वर नाथ मौर्य थे, जो प्रधान प्रतिनिधि मैया, उनको दिशा निर्देश देते हुए बताया कि आप इस विषय में थोड़ा गहनता से ध्यान दीजिए तथा साफ सफाई का अनुपालन अच्छे से कराइए। उन्होंने यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने गांव की प्रत्येक गलियों पर, प्रत्येक चौराहों पर उस चीज़ का विजिट किया, ग्रामीणों से समस्याएं पूछी तथा उनको जानने का प्रयास किया। और जिस चौराहे पर गए, उस चौराहे पर, मैया चौराहे पर, चारों तरफ से जलभराव हुआ। साथ में उनके अतुल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी भी थे और उनको निर्देशित करते गए। लेकिन जिधर से नाला निकल रहा था उस तरफ से एसडीएम महोदय अशोक कुमार सैनी का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर आदि छिड़काव हो, जिसकी वजह से किसी प्रकार की ग्रामीणों में बीमारी या मच्छरों का प्रकोप, टाइफाइड, मलेरिया आदि जैसी बीमारियां न पड़ गए। उन साथ में सफाई कर्मी ब्लीचिंग पाउडर लेकर तैनात थे और जहां जहां वो बताते गए, तहां उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते गए। ऐसे में देखा जा रहा है कि योगी सरकार इन सब मामलों को लेकर सख्त है। उप जिलाधिकारी ने ये भी देखा कि जो गांव की सड़कें थीं, वहीं पर लोग कचरा डालते हैं, वहीं पर अपने जानवरों का गोबर डालते हैं तथा अपने घर के सामने जो गंदगी होती है उसको भी नहीं साफ करते हैं। ऐसे में उप जिलाधिकारी ने उन घरों के सामने भी रुक कर उन लोगों से सवाल किया कि ये घर किसका है। जब उनके द्वारा बताया जाता कि ये घर हमारा है, तो उनसे भी सवाल करते कि आखिर आपका घर है तो इसकी आगे साफ सफाई कौन करेगा। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने उनको भरोसा दिलाया कि आप सर सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करने के लिए गाड़ी हम भेजेंगे और इन लोगों से अलग अलग कचरा हम अलग कचरे की डंप पर ले लाएंगे। लेकिन उप जिलाधिकारी इस मामले में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नजर आए और उन्होंने ग्रामीणों से समस्याएं पूछी कि आखिर आपके घर के सामने इतना कचरा क्यों, आखिर इस कचरे को साफ क्यों नहीं करते हैं आप। तो गंदगी की ऐसी समस्या थी कि उप जिलाधिकारी खुद देखकर, मैया की समस्या को देखकर हैरान थे और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया कि आखिर इतनी गंदगी के चलते यहाँ पर कैसे रह पाते हैं लोग। तो ऐसे में ग्रामीणों से उन्होंने निवेदन भी किया तथा प्रधान से उन्होंने इस बात को भी कहा कि आप साफ सफाई की यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें बढ़ा दीजिए। इस मौके पर कोटेदार राहुल सिंह, प्रधान मीनाक्षी मौर्य, प्रतिनिधि परमेश्वर मौर्य, सर्वेश मौर्य, हरिराम यादव, प्रदीप मौर्य, हरीश सिंह, एनएम किरणपाल, राजविकास मिश्रा, आशा बहु सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर तारा देवी, रीता सिंह, स्नेहलता, गीता सिंह, रजनी मिश्रा तथा आंगनबाड़ी मीरा सिंह, रेणु तिवारी, राजलक्ष्मी मिश्रा, बीना मिश्रा, राबिया सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और इस मौके पर उप जिलाधिकारी ने संतुष्टि जाहिर की। जाते जाते उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को बताया कि आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे
तो यहाँ पर किसी प्रकार की बीमारियों से आपको बचाया जा सकता है। तथा बगल में उपकेंद्र हैं, यहाँ एएनएम आशा बहू बैठती हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग उनसे संपर्क करें तथा अपने सामने ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करते रहें, जिससे आप लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके तथा आप लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा, सरकार की मंशा है कि आप लोग स्वस्थ रहें और संपूर्ण स्वस्थ रहें, ये कोशिश सरकार की है। धन्यवाद।